दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल से जुड़े तमाम सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया है। वो सबूत जिनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम था, उन सबूतों को मिटाया जा रहा है। आपको ईरान, अमेरिका, इजराइल के युद्ध की तरफ आपका ध्यान भटका करके किस तरीके से अमेरिका के जरिए बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की इमेज को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से ईरान पर बिना वजह इतना बड़ा हमला कर दिया, ये कहते हुए कि वो ईरान के लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ईरान के लोगों को फ्रीडम दिलवाना चाहते हैं। ये बातें कही गई और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और ऐसा हमला किया जिसमें ईरान के ही तमाम लोगों की जान चली गई। ईरान के मीनाब शहर में करीब 120-122 बच्चों की जान गई और इसके अलावा आपने देखा तेहरान में किस तरीके का हमला किया गया, तमाम मासूमों की जान चली गई। ये सब कुछ अमेरिका कर रहा था। वो अमेरिका ईरान के लोगों को फ्रीडम दिलाने के दावे कर रहा था, वही अमेरिका इस तरीके से तमाम मासूमों की जान ले रहा था और उसमें कोई शर्मिंदगी उन्हें महसूस नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को बहुत बड़ा पीस मेकर बताते हैं दुनिया का, उनको भी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। लेकिन अब दोस्तों पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप आखिर करना क्या चाहते हैं, इतने बड़े बड़े दावे, इतना बड़ा युद्ध आखिर किया क्यों गया? अगर आप ये जानेंगे दोस्तों तो आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। आपको बता दूं, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एक सदस्य हैं थियोडोर डब्ल्यू लियो। इन्होंने कैमरे के सामने आकर डोनाल्ड ट्रंप के तमाम इरादों की पोल खोली है। उन्होंने बताया है कि एप्स्टीन की फाइलें ब्लॉक की जा रही हैं क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि ट्रंप ने बच्चों, मासूम बच्चों का बलात्कार किया, रेप किया। ये बात जो है खुद एक अमेरिकी नागरिक, खुद एक अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं दोस्तों, और ये कोई आम बात नहीं है। एप्स्टीन फाइल के तमाम डॉक्यूमेंट्स को धीरे धीरे करके डिलीट किया जा रहा है। From the fact that Donald Trump is in the Epstein files thousands and thousands of times. In those files, there's highly disturbing allegations of Donald Trump raping children, of Donald Trump threatening to kill children. So I encourage your press to go look at these allegations. And I'm highly disturbed that Deputy Attorney General Todd Blanche just got the law wrong. Yesterday, he said essentially that it is not a crime to party with Jeffrey Epstein. Well, that's actually not correct. If Jeffrey Epstein was human trafficking minors for these sex parties, and you show up and patronize the establishment at that party, yes, you're guilty because patronizing is part of the law, of the federal sex trafficking law. So Deputy General Todd Blanche just got that wrong, which maybe explains why they aren't investigating all these folks, including Donald Trump. He needs to read the law and investigate these people. He also needs to resign, not only for not knowing the law, but a massive, not only screw up, but the biggest privacy violation in history. They release a lot of pictures of minors unredacted, just violated the privacy of these girls. It is uncalled for what they did. The one thing that they could not do under this law was to invade the privacy of these women now who were girls at the time who were victims of sex trafficking. Also, he met with Ghislaine Maxwell, moved her to a minimum security prison, and then got a puppy for her. So for all those reasons, he's just got to leave the Department of Justice. आपने खुद भी देखा होगा कि एप्स्टीन फाइल में कई सारे नामों को हाइड किया गया था काले रंग की स्याही से। वो नाम दुनिया को दिखाए नहीं गए। आखिर वो किसके नाम थे? आखिर ऐसी कौन सी बातें थी, कौन सी तस्वीरें थी जिनको हाइड करने की जरूरत पड़ी? ये तमाम बातें एप्स्टीन फाइल में अभी भी राज थी। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध करने के लिए तैयार भी इसी वजह से हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि इजराइल के पास यानी नेतन्याहू के पास एप्स्टीन फाइल से जुड़े कुछ ऐसे राज हैं जो दुनिया के सामने वो नहीं चाहते कि आए। लेकिन अब वो राज खुलकर सामने आने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद सामने आने लगा है। खास तौर पर ये बातें सामने आने लगी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर इस पूरे युद्ध का जो है एक पिक्चर तैयार की ताकि आप उस युद्ध पर अपना ध्यान फोकस कर दें और उस दौरान एप्स्टीन फाइल जिससे पहले ही पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो रही थी,
उससे डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमेज को बचा सकें। खैर, आपको बता दूँ एप्स्टीन फाइल से जुड़े अब तक कई डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आना बाकी हैं। ईरान और इज़राइल और अमेरिका का ये जो युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से काफ़ी समय से कई डॉक्यूमेंट्स एप्स्टीन फाइल के अभी तक रिलीज़ नहीं किए गए हैं। लेकिन कई जो पीड़िता हैं, जो विक्टिम है एप्स्टीन आइलैंड की, उन्होंने खुद कुछ दिन पहले दावा किया था, उन तमाम हाई प्रोफाइल नामों को जनता के सामने, दुनिया के सामने रखेंगी जिनको छुपाया जा रहा है, यानी जिनके नाम को काली स्याही से ढका गया था, उनको एप्स्टीन आइलैंड की ये तमाम विक्टिम खुद दुनिया के सामने रखेंगी। दूसरी तरफ ये आते हैं थियोडोर डब्ल्यू लियो और ये भी बताते हैं कि भई डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं, धीरे-धीरे एप्स्टीन फाइल के सबूतों को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तमाम जो विक्टिम्स हैं एप्स्टीन आइलैंड की, ये आकर के कोई बहुत बड़ा राज़ खोलेंगी? अब डोनाल्ड ट्रम्प का एप्स्टीन फाइल में ऐसा कौन-सा राज़ है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और कौन-सा ऐसा और बहुत बड़ा राज़ है क्योंकि अब तक जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, उन्होंने ही पूरी दुनिया का दिमाग जो है हिला कर रख दिया है। अब ऐसा क्या है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प इतना डरे हुए हैं? ये जानना फ़िलहाल पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।